नमस्कार। लंग कैंसर हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। पुरुषों में तो ज्यादातर शहरों में यह नंबर 1 कैंसर बन गया है और महिलाओं में भी बहुत तेजी से इसकी वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लंग कैंसर के बारे में जानकारी जुटाएं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ताकि हम इसको रोक सकें और होने की सूरत में हम इसको जल्दी डायग्नोज कर सकें। पहले रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। बहुत समय से हमें यह ज्ञात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले लंग कैंसर करीब करीब नॉन एग्जिस्टेंट था और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है और उसका सीधा रिलेशन स्मोकिंग से है। तो स्मोकिंग यानी धूम्रपान सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स है, चाहे आप एक्टिव स्मोकर हो या पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर का मतलब कि कोई कमरे में सिगरेट पी रहा है और उसका धुआं उड़ रहा है, आप वहां बैठे हैं, पी नहीं रहे हैं, लेकिन वो धुआं आप भी इनहेल कर रहे हैं, इससे सेकंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो फर्स्ट हैंड या एक्टिव स्मोकिंग, सेकंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग, ये दोनों लंग कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। एक समय था शायद 30 वर्ष पहले जब यह एक मेजर कारण था, लेकिन पिछले 10 से 20 वर्षों में एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभरा है। और उसका कारण यह है कि प्रदूषित हवा में जो केमिकल्स होते हैं और सिगरेट या बीड़ी के धुएं में जो केमिकल्स होते हैं वो मोर और लेस सेम है, और इसीलिए WHO ने एयर पॉल्यूशन को सेकंड टोबैको एपिडेमिक का नाम दिया है, यानी कि ये बिल्कुल टोबैको जैसा ही काम करता है। तो एक स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग, और दूसरा प्रदूषित हवा में सांस लेना। आज की तारीख में यह 2 कारण एक महत्वपूर्ण कारण हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं लंग कैंसर होने के। नेक्स्ट पॉइंट कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो लंग कैंसर का सिम्टम एक बहुत वाइड रेंज है। कई बार कोई सिम्टम नहीं होता, व्यक्ति मेडिकल के लिए या किसी और कारण से चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन कराता है और उस पर एक पैच दिखता है, और उस पैच का जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें लंग कैंसर का, तो ये हुआ एसिम्प्टोमेटिक या इंसिडेंटली डिटेक्टेड लंग कैंसर, जो एक बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब ट्यूमर बढ़ता है और उससे सिम्टम्स होते हैं तो सबसे कॉमन सिम्टम है खांसी जो जाती नहीं है, यानी कॉफ विच डज नॉट गो अवे, यानी कि परसिस्टेंट कॉफ, और खासकर से उस कॉफ के साथ अगर खांसी में खून आने लग जाए, जिसको हम हीमोप्टिसिस कहते हैं। सो कॉफ विच डज नॉट गो अवे एंड हीमोप्टिसिस यानी बलगम में खून आना, यह लंग कैंसर का एक बहुत मेजर सिम्टम है। इसके अलावा जब कैंसर बड़ा होता है, लंग में और इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सांस फूलना, छाती में दर्द होना, और जगह अगर कैंसर फैल जाए तो सर में दर्द होना, बेहोशी हो जाना, अगर बैक बोन में फैल जाए तो बैक में पेन होना, किसी और जगह बोन में फैल जाए तो वहाँ पेन होना, ये भिन्न भिन्न सिम्टम्स हैं। भूख कम होना, वजन लॉस होना, ये सब वेग सिम्टम्स हैं जिसका कोई स्पेसिफिक लंग कैंसर की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन इन सब तरीकों से लंग कैंसर प्रेजेंट कर सकता है। तो 2 मूल मुद्दे, स्मोकिंग और वायु प्रदूषण, यह 2 इसके अहम रिस्क फैक्टर्स हैं, और खांसी और खासकर से खांसी में